बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा और पाई बॉन्ड को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड को समझने के लिए इस वीडियो को इन तक देखिए। याद रखिए, कोवेलेंट बॉन्ड is formed by the overlapping of partially filled atomic orbital of the combining atom। दो कंबाइनिंग एटम के पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैप से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दिस इज हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। दिस वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन वन एस ऑर्बिटल। इस हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी वन एस ऑर्बिटल में मौजूद है। When these two half-filled orbital overlap with each other, जब एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो इट फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हियर द ओवरलैपिंग इज हेड ऑन और लीनियर ओवरलैपिंग। यहाँ ओवरलैपिंग लीनियर ओवरलैपिंग है। सो व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? Any first bond formed between two half-filled atomic orbital by head-on overlapping। दो एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के हेड-ऑन ओवरलैप से जो केमिकल बॉन्ड बनता है, इसको सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इसमें हेड-ऑन ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग या अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होगा। ये बस बॉन्ड जो होता है दो एटम के दरमियान, बस बॉन्ड हमेशा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसमें एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जांपल इन एच एफ मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। सो एनी फर्स्ट बॉन्ड formed by the linear overlapping of atomic orbital is called sigma bond। Now we come to pi bond। Pi bond is formed by the parallel or sidewise overlapping of partially filled atomic orbital। दो एटम के partially filled atomic orbital जब पैरेलल ओवरलैप करते हैं या साइडवाइज ओवरलैप करते हैं तो इसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनता है। हम पाई बॉन्ड को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? दो एटम के दरमियान जो सेकंड या थर्ड बॉन्ड होता है वो हमेशा पाई बॉन्ड होगा। एनी सेकंड बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स और थर्ड बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड होगा। द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ये पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। ये पहला बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है। इसमें लीनियर ओवरलैपिंग होगा या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। तो दूसरा बॉन्ड है ये और ये पाई बॉन्ड होंगे। एन इथीन मॉलिक्यूल, इस इथीन मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन के दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड है। इसमें हेड ऑन ओवरलैप होगा। द सेकंड बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड होगा। ये भी फर्स्ट बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। एन इथाइन मॉलिक्यूल, इथाइन मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड। दिस इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। ये इथाइन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या ओवरलैपिंग डायग्राम है। इस इथाइन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम और इस कार्बन एटम के दरमियान यहाँ लीनियर ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग है। इससे जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। इन कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड मौजूद है सिग्मा बॉन्ड। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp ऑर्बिटल एक ये है, ये एक sp ऑर्बिटल ये है। ये sp ऑर्बिटल इस sp ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये sp ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम से भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये ऑर्बिटल यानी ये px और px
ये ऑर्बिटल हाफ है और ये अनहाइब्रिडाइज है। ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करता है, ये साइड वाइज होता है या इबो और बिलो द प्लेन होता है। तो इससे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, यानी जो पहला बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड, ये पी जेड ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल, सॉरी पी जेड ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल ये भी हाफ पेल है। ये एक दूसरे के साथ भी साइड वाइज या लीनियर ओवरलैपिंग करेगा और इससे भी बन जाएगा पाई बॉन्ड। तो लास्ट में दो एटम के दरमियान जो पहला बॉन्ड होगा वो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा या तीसरा बॉन्ड जब बनता है, दूसरा और तीसरा बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो इस कार्बन के तमाम बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हैं, इस कार्बन के बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड क्योंकि ये पास बॉन्ड होते हैं। अगर यहाँ देखें इस कार्बन के इस साइड पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर इस कार्बन के दरमियान मौजूद है एक पाई बॉन्ड। शुक्रिया।